हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारी बातचीत होगी पबजी के बैन पर। दोस्तों पबजी के बैन होने के चांसेस मोर देन 100% हो गए। वो कैसे, मैं सारी डिटेल आपको बताता हूं, साथ में एक और चीज भी बताता हूं दोस्तों। इसके साथ एक बड़ी टिकटॉक की लॉजिक भी देता हूं पबजी के बैन पर और टिकटॉक के बैन पर। पबजी को बैन होना चाहिए पर टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए था। ये क्यों, मैं इसकी बड़ी लॉजिक ये वीडियो खत्म होने के बाद देता हूं। जितना हो सकता है उतना छोटा रखता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आज की हमारी वीडियो होगी पबजी पे दोस्तों। तो उसके डिटेल में लेके चलता हूं। उसके डिटेल में जाने से पहले एक और चीज कहता हूं, जैसे कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ढेर सारी डिटेल्स और टिकटॉक की ज्यादातर डिटेल्स देता रहूंगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं इसके डिटेल्स पे। दोस्तों पबजी बैन होने के लिए ढेर सारे कारण है दोस्तों। जैसे कि आपने रिसेंटली एक कारण सुना होगा, 16 ईयर ओल्ड बॉय, 17 ईयर्स ओल्ड बॉय जो कि पंजाब में रहता था। वो बंदा 16 लाख रुपया अपने माँ और बाप के अकाउंट से खर्च किया था, बैंक अकाउंट से खर्च किया था। ये बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। समझो इधर से पबजी की खराबी चालू हुई थी। उससे पहले उतना ज्यादा नहीं हो रहा था, इसके बाद तो एक हद ही पार हो गई थी। ये 16 लाख रुपया कैसा खर्च किया, बस इसकी डिटेल देता हूं। दूसरे सब में छोटे छोटे प्रमोशन, मतलब छोटे छोटे डिटेल्स में बता देता हूं। 16 लाख रुपए की स्टोरी है दोस्तों। एक पंजाब में एक लड़का रहता है जो कि 17 साल का लड़का है। समझो ऑनलाइन क्लासेस के बहाने उनके माँ बाप से नया फोन मांगता है, लेता है, 24 घंटे मोबाइल में लगा रहता है, पूछो तो बताता है ऑनलाइन क्लासेस करके। उस समय में ये क्या कर रहा होता है, पबजी खेल रहा होता है। समझो 24 आवर्स पबजी में रहता है। ये पबजी के चक्कर में जैसा जैसा पबजी का इंटरेस्ट, एडिक्शन इसको बढ़ता गया, वैसे ये बंदा क्या किया, थोड़ा करके गेम को प्रमोट करने में, गेम में आगे निकलने में, रॉयल पासेस, टूर्नामेंट्स करके ऐसे खरीदना चालू किया। दोस्तों आप ये मत समझना पूरे 16 लाख का ये बंदा अपने फोन में खरीदा करके। दोस्तों एक्चुअली इसके दोस्त थे साथ में, इसको भी लेके, इनको भी लेके खेल रहा था और उनके भी गेम को प्रमोट कर रहा था, उनको भी खरीद रहा था सारे रॉयल पासेस। तो ऐसे ये 16 लाख रुपया खर्च किया था बंदा। इनके माँ बाप को कथे पता नहीं चला। आप सोचेंगे कैसे नहीं पता चला, 16 लाख रुपया निकाल लिया। ये बंदा इतना चालू था, थोड़े बहुत पैसे इनके माँ के अकाउंट से निकालता, थोड़े बहुत इनके बाप से, और जैसे इनको टेक्स्ट मिलता, इसको टेक्स्ट मिलता पैसे कटने का, ये डिलीट कर देता। समझो 16 लाख का चूना लग गया। इनके बाप जो है, समझो इनके पिताजी जो है वो एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, तो इनको कभी पता नहीं चला। ये एक बार जब इनकी सैलरी क्रेडिट हुई थी, वो बैंक पे गए थे चेक करने के लिए, तब परेशान हो गए थे जीरो अकाउंट देख के। इसमें सब में बड़ी बात यह है, उनके माँ के अकाउंट में 2 लाख रुपया थे। 2 लाख रुपया जो कि पीएफ के सेटलमेंट के लिए दोस्तों। इसके समझो यही लड़के के लिए, यही लड़के के फ्यूचर के लिए माँ बाप ने सेव किया था, और इनके फ्यूचर में जो भी एक्सपेंसेस होंगे, मेडिकल एक्सपेंस, उसके लिए करके ये बंदा पूरे के पूरे पैसे जीरो कर दिया। ये न्यूज इतनी बड़ी हो गई है फिलहाल इंडिया में, हर जगह पे यही न्यूज सुनने के लिए मिलेगी। तो पहला रीजन ये था दोस्तों। अब उसके पिताजी ने ये किया है कि उसको लेके जाके मैकेनिक शॉप में, स्कूटर शॉप में काम पे छोड़ दिया, ताकि उसको पता चले कि 16 लाख कितना मायने रखता है करके। तो ये थी दोस्तों पहली न्यूज। मैं इसमें एक लॉजिक भी देता हूं टिकटॉक की, हर एक समझो, हर एक पॉइंट के बाद एक लॉजिक टिकटॉक की देता हूं। कभी किसी का 16 लाख रुपया नुकसान हुआ टिकटॉक पे? नहीं दोस्तों, टिकटॉक से सिर्फ कमाई होती है। एक बार फेमस हो जाओ, कमाते जाओ। कभी ऐसे नहीं सुना होगा आपने कभी के टिकटॉक से लॉस होता है करके। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट एक और था दोस्तों। मोहाली में 2 लाख रुपया अपने दादाजी का एक बंदा अकाउंट से, पीएफ के अकाउंट से निकालता है। उसकी उम्र थी 15 साल। निकाल के वो भी यही करता है, प्रमोशन करने के चक्कर में, गेम को आगे बढ़ाने के चक्कर में 2 लाख रुपया नुकसान कर देता। ये थी दूसरी बड़ी पॉइंट। अब वही, इसमें भी सेम लॉजिक है। कभी टिकटॉक में सुना होगा 2 लाख रुपया नुकसान हुआ है करके? नहीं, ज्यादातर कमाई होती है, पर टिकटॉक में नुकसान ज्यादा, सॉरी मतलब पबजी में ज्यादा नुकसान होता है। तो दूसरी लॉजिक ये थी दोस्तों। तीसरी लॉजिक ये थी, 3 लाख रुपया एक बंदा चुराता है, वो गुजरात का है, 12 साल का लड़का। 12 साल की उम्र में एक बंदा 3 लाख रुपया चुराता है अपने माँ बाप के घर से गुजरात में। वो भी यही इसीलिए है दोस्तों, ताकि पबजी गेम। ये बंदा क्या किया था, थोड़ी डिटेल भी बताता हूं मैं। ये बंदा ऑनलाइन से खरीदा नहीं था, ना तो रॉयल पासेस खरीदा था, जो ऑलरेडी प्लेड गेम था एक पर्टिकुलर बंदे की आईडी से, जो प्रमोट किया हुआ गेम था, वो खरीदा था 2 लाख रुपए में। तो ये थी दोस्तों स्टोरी। कभी सुने होंगे आपने कि टिकटॉक की आईडी खरीदा मैं लिया करके। टिकटॉक में जो भी खुद ही से मेहनत करता है बंदा और आगे निकलता है। तो ये था तीसरा लॉजिक पबजी का। चौथा ये था दोस्तों, पबजी ऑलरेडी बैन हो चुका है ढेर सारे कंट्रीज में, और इंडिया में ज्यादा चांस बन गए बैन होने के। समझो नेपाल, चाइना, ईरान, इराक, ऐसे ढेर सारे कंट्रीज में पबजी ऑलरेडी बैन चुका है। उसका रीजन भी यही है दोस्तों, ज्यादातर उसका रीजन भी यही है कि सारे एडिक्टेड थे, पैसा बर्बाद करते, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देते बच्चे,
तो उसका भी रीजन यही था। तो ऑलरेडी सारे कंट्रीज में बैन चुका है, इंडिया में भी बैन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए दोस्तों। और एक और लॉजिक ये है दोस्तों, कर्नाटक में एक बंदा पबजी खेलने से उनके पिताजी उनको रोकते हैं तो उनका मर्डर कर देता है। ये तो चौंका देने वाली बात है दोस्तों। सिर्फ पबजी खेलने से रोकते हैं उनके पिताजी एक पुलिस अफसर है कर्नाटक के, जो कि जिस जगह पे मैं रहता हूं, उनका मर्डर कर देता है। सिर्फ उन्होंने ये गलती किया कि उनका बेटा एडिक्टेड है, तो सोचे इसे बाहर लाते हैं और उसको सही रास्ता दिखाते हैं। इतना एडिक्शन चल रहा है फिलहाल पबजी का। सोचो हमारे दोस्त भी खेलते हैं, हमारे ढेर सारे दोस्त है एरिया में, शाहबाज, नदीम, ऐसे नाम के ढेर सारे बंदे हैं, वो भी खेलते हैं। पर कभी इन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया, कभी इन्होंने किसी का पैसा नहीं लूटा, कभी इन्होंने किसी का पैसा बर्बाद नहीं किया। ये बंदे अपने कंट्रोल में रह के खेलते हैं। तो ये बंदा क्या किया, कर्नाटक में इनके पापा जैसे इनको रोके थे, इसको एक हद तक संभला। इतना एडिक्शन हो गया था कि उसको ये सही लगा कि मेरे बाप को मार देता हूं, मैं पबजी खेल सकता हूं। इसके बाप को मार दिया दोस्तों। ये बंदे ने बाप को मार के पैर काट दिया था, पैर ही काट दिया था उनका। उनके बाप थे पुलिस अफसर दोस्तों, उसकी एज थी 21 साल। तो कभी आपने सुना होगा टिकटॉक के लिए किसी ने मर्डर किया है करके, इसमें ये बहुत बड़ी लॉजिक है दोस्तों। कभी टिकटॉक ऐसे नहीं करता है, टिकटॉक में कभी मर्डर नहीं होता है, ज्यादातर कभी कभार गलती से वीडियो बनाते हुए गिर जाते हो, ऐसे कुछ होता है। पर पबजी में देखो क्या क्या हो रहा है। आप सोचो कि हर बार टिकटॉक क्यों बीच में ला रहा है करके। मैं आखिरी में इसका लॉजिक बताता हूं दोस्तों, दोस्तों एक और चीज है, एक और बंदा है जो कि तेलंगाना से है, लगातार 45 दिन कंटिन्यूसली पबजी गेम खेलता रहा। 45 दिन मतलब सोच लो कितना एडिक्टेड था बंदा। उसको कुछ नेक में प्रॉब्लम हो गया था, हॉस्पिटल में लेके गए ट्रीटमेंट के लिए, बंदा उधर ही चल बसा। तो ये ऐसे थोड़े करके न्यूज़ अब इतना प्रेशर डाल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट पे पबजी को बैन करने में मजबूर हो गए। आप कभी ये सुने होंगे 45 दिन 40 दिन तक टिकटॉक बनाता रहा, चला गया बंदा करके, नहीं, पर पबजी में ऐसे हुआ है। तो ये थी पबजी की एक और न्यूज। अब एक और पॉइंट पे ले जाता हूं जो कि 7th पॉइंट है दोस्तों। ये एक लड़का है, उसका डिटेल नाम कुछ भी पता नहीं, पर वो लड़का ये किया था, मैं मेरे स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। एग्जाम में बैठा था, फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, उसका नाम था राजेश। वो बंदा ये किया था कि एग्जाम में गया, उसको एग्जाम में लिखना था कुछ, सारी डिटेल पबजी की लिखता आया दोस्तों। पबजी कैसे खेला जाता है, बैटलफील्ड क्या होती है, रॉयल पासेस क्या होते हैं, ढेर सारी जो भी था पूरे आंसर शीट में पबजी के बारे में लिखा था। वो इतना पगला गया था कि पबजी में, इतना एडिक्टेड था कि पबजी में सारे के सारे चीज लिखता गया। ये थी 7th न्यूज दोस्तों। 8th एक और है, मैं बताता हूं आपको। एक बंदा पबजी खेलते हुए पानी सोच के एसिड पी लिया था, वो भी बंदा चल बसा। कभी ये सोचा है आपने टिकटॉक बनाते हुए पानी की जगह एसिड उठा के कोई पी लिया करके? ये नहीं होता है दोस्तों। पर पबजी के चक्कर में पानी समझ के एसिड उठा के पी लिया, तो वो बंदा भी चला गया था। वो बंदा एमपी का रहने वाला है दोस्तों। और एक और बंदा है, दो बंदे, एक नहीं दो बंदे, वो दो बंदे क्या कर रहे थे, रेलवे ट्रैक पे बैठ के गेम खेल रहे थे। उनके साथ ये हुआ, गेम के चक्कर में इतना मदहोश हो गए थे कि ट्रेन आ रही थी, पता नहीं चला, ट्रेन दोनों को मार दी दोस्तों, दोनों को मार दी। कभी आपने सुना है टिकटॉक में ऐसा हुआ है करके? पर पबजी में ज्यादातर हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। आज तक मैं ये छोटे मिसाल बता रहा हूं, इतने सारे हुए कि पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा इसके चक्कर में। तो ये थी दोस्तों 9th। अब सोच रहे हो, कभी सुने भी होंगे आपने कि हाँ भाई टिकटॉक बनाते हुए करके सुना है, पर टिकटॉक बनाते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो भी हुआ है बस पबजी के चक्कर में। पबजी का इतना बुरा एडिक्शन है, तो प्लीज सावधान रहिए। तो एक और चीज है दोस्तों, एक 11 साल के लड़के ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पर एक केस फाइल किया है दोस्तों। ये क्यों, मैं बताता हूं। वो भी इसी चीज पे लेके, सारे के सारे एडिक्टेड है, उसका भाई एडिक्टेड है, उसकी मां तक एडिक्टेड है पबजी से। तो ये बंदा ने जाके केस फाइल कर दिया। तो ये थी दोस्तों 10th पॉइंट। दोस्तों ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। इतने पॉइंट्स से सारा दिन कम पड़ जाएगा ऐसे पॉइंट्स बताने में। उतनी सारी चीजें, उसके बावजूद भी पबजी चल रहा है, क्योंकि एकदम बहुत बड़ी कंपनी है। उतना आसान नहीं होगा बैन करने में। इससे पहले भी इंडिया में कई बार बैन हो चुका है, समझो एक बार दो बार कुछ बैन भी हो गया, उसकी डिटेल उतनी पता नहीं मेरे को, पर वो हो क्या है इतना तो गारंटी है। तो अब जाके क्या हुआ है, जैसे ये पंजाब का केस में पहली वाली स्टोरी बताया था पंजाब की, जो 16 लाख रुपया खर्च कर चुका था एक 17 साल का लड़का, अपनी माँ बाप की पूरी जन्म कुंडली पबजी के गेम में खत्म कर दिया था।
तो इधर पे क्या हुआ है, अब सारी की सारी पब्लिक भड़क गई है, सारी की सारी पब्लिक, और सबके सब यही चाहते हैं, सबके माँ बाप यही चाहते हैं जिसके बच्चे ज्यादातर एडिक्टेड है पबजी को बैन करना चाहते हैं। तो एक लॉयर है पंजाब में, एक लॉयर है पंजाब हरियाणा, उन्होंने एक केस फाइल किया है, उनका नाम ये अरोरा। हाँ दोस्तों, उनका नाम अरोरा है। उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है पंजाब के हरियाणा हाई कोर्ट में। उन्होंने ये कहा है कि सारी डिटेल बताइए कि बच्चे इतने एडिक्टेड है इस गेम से, ड्रग्स में भी उतना एडिक्शन नहीं होता जितना इसमें है करके उनका कहना है दोस्तों। तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दिया, बस पंजाब हरियाणा करके नहीं दोस्तों, बहुत सारे स्टेट्स है जिसके नाम मैं समझो चंडीगढ़, चेन्नई और ढेर सारे स्टेट्स है दोस्तों। मैं पूरी डिटेल ही नहीं बता सकता, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। उतने सारे स्टेट्स है जिस जगह पे पिटीशन फाइल हुआ है, पर अब की बार बहुत सीरियस चल रहा है, जो कि वो है ये 16 इयर्स का लड़का 16 लाख रुपए अपनी जन्म कुंडली खत्म कर चुका था, पढ़ाई से पूरी इंटरेस्ट निकाल दिया था। अभी लॉयर जो है पूरे सारी डिटेल्स बताया और कह रहे हैं कि ड्रग जैसा एडिक्शन होता है पबजी गेम का, तो बेहतर है इसको इंडिया से बैन करो और इसको हटा दो, नहीं तो हमारी पूरी सारी की सारी पब्लिक इस एडिक्शन से मारी जाएगी और अपने माँ बाप के पैसे सारे के सारे नुकसान कर देंगे। मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, इतने सारे केसेस हुए, इतने सारे केसेस हुए, पूरा दिन भी काफी नहीं रहेगा कहने के लिए। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे डिटेल्स। अब आप पूछोगे मेरे से, कुछ लॉजिक बताने वाला था, क्या लॉजिक है बताओ करके। दोस्तों मैं अब बताता हूं आपको लॉजिक। कभी आपने टिकटॉक से सुना होगा 16 लाख रुपया आ गया, 50 लाख रुपया आ गया, 1 लाख रुपया आ गया, 4 लाख रुपया आ गया? नहीं दोस्तों, सिर्फ टिकटॉक से कमाई होती है, पर पबजी से ज्यादातर नुकसान करते हैं बंदे, बहुत सारा पैसा नुकसान करते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे के सारे खेलने वाले ऐसे करते, मैं जैसे बताया था हमारे दोस्त लोग भी है, ढेर सारे खेलते हैं, पर एक लिमिट होती है, एक कंट्रोल होता है। जॉब पे जाते हैं, जॉब से आते हैं, जब वक्त मिलता है खेल लेते हैं दोस्तों, पर हर वक्त उसी में नहीं लगे रहते। तो पबजी क्या, मैं यही कहने वाला हूं दोस्तों, पबजी इतने सारे कांड कर चुका है, इतने सारे कांड कर चुका है, उसके बावजूद भी पबजी अभी तक बैन नहीं हुआ। आप पूछोगे क्यों? हाँ लॉजिक है इसमें करके। हाँ दोस्तों लॉजिक बहुत बड़ी है। टिकटॉक में कभी आपने सुना है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, इतना आदमी मारे गए, उतने आदमी मारे गए, पटरी पे मारे गए, ऐसे कुछ सुना है आपने? ऐसे तो सुना नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हुआ ही नहीं है। बहुत छोटे छोटे माइनर से किस्से हुए हैं टिकटॉक में, ज्यादा नहीं, पर पबजी में ज्यादातर मेजर किस्से हुए, उसके बावजूद भी बैन नहीं हुआ। वो तो अब तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा। टिकटॉक को बैन करने का सब में बड़ा रीजन ये है कि कोरोना वायरस प्लस जो बॉर्डर में हमारे गालवान में 20 जवान शहीद हुए थे, इसके रीजन पर लेके बैन हुआ है। और इससे बड़ी लॉजिक क्या चाहिए दोस्तों? तो सोचो वापस आने के चांसेस भी उतने ही रहेंगे। एक्चुअली ये दोनों मिलके नहीं थे दोस्तों, मैं खुद आपको बता रहा हूं, विथ लॉजिक बता रहा हूं। सोचो जब इतनी बुरी चीज चल सकती है इंडिया में, तो उतनी अच्छी चीज क्यों नहीं चल सकती? तो ये थी दोस्तों आज की सारी डिटेल और लॉजिक। तो प्लीज सावधान रहिए, पबजी खेलिए, ऐसे नहीं कि नहीं खेलना है, खेलिए, पर एक लिमिट में रहकर खेलिए। समझो पहले काम, पढ़ाई, फिर 1-1.5 घंटा पबजी भी खेल लीजिएगा, पर ऐसे नहीं कि किसी का मर्डर कर लो, खुद के बाप का मर्डर कर लो। एक और भी नॉर्थ में किस्सा हुआ था, आप लोग सुने ही होंगे, माँ का, बाप का और बहन का, तीनों का मर्डर हुआ था, पबजी खेलने नहीं दिए थे क्योंकि उस लड़का मर्डर किया था। तो इसमें ऐसा सब होता है दोस्तों, तो प्लीज सावधान रहिए, कभी भी ऐसे चक्कर में मत पड़िए और अपना पैसा बर्बाद मत करना दोस्तों। मैं जैसे बताया हमारे दोस्त लोग खेलते हैं करके, वैसे लिमिट में रहिए, ताकि आपको भी, मैं सोचा आपको बता देता हूं, थोड़ी सावधानी बरत देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस हो गए दोस्तों टिकटॉक बैन होने के। तो प्लीज सावधान रहिए और अपना ख्याल रखना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरी फैमिली बनी रहिए, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ढेर सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा और टिकटॉक के अपडेट्स भी लाता रहूंगा। अब मैं आखिरी चीज कह दूंगा, सुन लेना दोस्तों, इसके सारे डिटेल्स है ना, मैं आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा दोस्तों। आप ये सोचोगे फिर वही कह रहा है, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो दोस्तों। सारी की सारी न्यूज सही रहती है, मैं ऐसे कुछ भी जो दिल में आता है नहीं बता देता। अब मैं आपको झूठ भी बोल सकता था आपसे, पबजी बैन है भाई, खत्म हो गया भाई करके, नहीं, जो हकीकत है मैं वही बता सकता हूं दोस्तों, जो मर्जी में आता है वो कभी नहीं बता सकता। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।